उत्थानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय। गथा एक में मंगलाचरण किया, सब सिद्धों को नमस्कार किया। क्यों किया? कि वो साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर है, उनके स्वरूप का भव्य संसारी जीव चिंतन करके उन्हीं के समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं। फिर दूसरी गाथा में प्रश्न खड़ा हुआ, ये समय क्या है? तो उन्होंने बताया स्व समय और पर समय। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित है वह, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह। तो फिर उन्होंने कहा कि ये 6 द्रव्य आपस में एक क्षेत्रावधार रूप से भले रहते हों, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता है कि नहीं करता? नहीं करता। अपनी इनमें विरुद्ध धर्मत्व और अविरुद्ध ऐसे कार्यों की हेतुता से दोनों की अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसीलिए विश्व का उपकार करते हैं, क्योंकि विश्व तभी टिका रहता है। फिर अंत में एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बंध जिसका मूल है, बंध की परिभाषा बताई थी कि 2 या 2 से अधिक द्रव्यों में क्या एक संबंध विशेष जिनके कारण उनमें एक पने का आभास हो, ठीक है, उसे कहते हैं बंध, संबंध, बंध। तो बंध जिसका मूल है, लेकिन यहाँ कौन से बंध की बात है? यहाँ संश्लेष संबंध है। इसमें कर्म में और आत्मा में संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध माने क्या होता है कि दोनों में आपस में एक निमित्त नैमित्तिकपना भी है। जब कर्म का उदय होता है तो जीव के भाव भी उसके अनुसार हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब पेज नंबर 11 सबसे नीचे लास्ट की 3 लाइनें भावार्थ के ऊपर मिल गई। पेज नंबर 11 निकाला आपने, 11 नीचे देखो 3 लाइनें। फिर बंध जिसका मूल है, मूल माने जड़, बेस। बंध किसका मूल है? जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, माने बंध हुआ तो ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हुआ, और वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना जिसका मूल है, माने पहले पहले वाला कारण, आगे आगे वाला कार्य। माने बंध हुआ तो क्या हुआ कि जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हुआ। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हुआ तो फिर क्या हुआ? इसको पर समय पना हुआ। तो फिर पर समय पना हुआ तो समय में द्विविधता आ गई। द्विविधता मैंने बताया था ना, डुअलिटी, कि एक स्वसमय है और एक पर समय। लेकिन वो द्विविधपना जीव को कहाँ से हो? माने वो कह रहे हैं जीव पर समय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव का किसी दूसरे के साथ बंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भले ही एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप जब होता ही नहीं, तो फिर ये जो बंध की कथा है ये विसंवाद को पैदा करने वाली है। तो समय के पर के साथ बंध होना कैसे सिद्ध हो सकता है? इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। समय तो समय रूप है, जीव तो जीव रूप ही रहा। नीचे देखो भावार्थ, उंगली रखो बेटा, पढ़ो। चलो यहीं से प्रारंभ करो, पढ़ो फटाफट जोर से। निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा पाते। हाँ जी, सभी पदार्थ कब शोभा पाते हैं? अपने अपने स्वभाव में स्थित रहें तो क्या होती है? उनकी शोभा होती है। परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादि काल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंध अवस्था है। जीव की पुद्गल कर्म के साथ कैसी अवस्था है? बंध रूप, निमित्त, है ना, ये भी ध्यान रखना। निमित्त रूप बंध अवस्था है। कब से है?
उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? विसंवाद माने झगड़ा, कलह, विरोध। अतः वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है। एकत्व माने सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में रहें, उसी में सौंदर्य है। उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। अब कहते हैं कि वो जो एकत्व है ना, वो दुर्लभ है। माने सभी अपने अपने स्वभाव में रहें, उसकी कथा भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? माने जीव ने अनादि से आज तक काम भोग बंधन की कथा तो बहुत सुनी, लेकिन ये जीव पर से भिन्न है, अपने स्वरूप में एक रूप है, ये कथा दुर्लभ है। ठीक है, तो इसकी दुर्लभता की बात करेंगे। यहां इन्होंने सिद्ध किया कि दो में बंद होना, इससे झगड़ा होता है। ये शोभा की बात नहीं है। शोभा की बात तो ये है ज्ञानम कि हर एक पदार्थ, जीव भी अपने स्वरूप में स्थित रहे, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहे, इसी में उसकी सुंदरता है। अब अगली गाथा खड़ी होती है, क्यों? लेकिन वो जो एकत्व है वो असुलभ है। माने संसारी जीव बंद की कथा में तो मस्त हैं, लेकिन हर एक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। वो एकत्व की असुलभता बताते हैं। सबसे नीचे गाथा पाठ करेंगे, गाथा नंबर 4, ऊपर लिखी है प्राकृत की गाथा। शुद्ध परिचिदानुभूदा। शुद्ध मैंने सुनी है, परिचित मैंने परिचय में आई है, अनुभूदा मैंने अनुभव में आई है। समझ में आ गया भाई? शुद्ध मैंने सुनी है, परिचित मैंने परिचय में आई है, और अनुभूदा मैंने अनुभव में आई है। सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा। सबको क्या? काम, भोग और बंधन की कथा सबने खूब सुनी है, खूब परिचय है और खूब अनुभव है। एयत्तस्सुवलंभो। एयत्तस् माने एकत्व, असुवलंभो। ठीक है, क्या है? सुलभ नहीं है, असुलभ है। एकत्व असुलभ है। नवरीण सुलहो विहतस्। नवरी माने नहीं है क्या? बोलो, पूछो। बोलो। हाँ हाँ, नवरी, नवरी। हाँ, रावण वाला ना, व छोटी, रा पे छोटी की मात्रा, वरी, नवरी। पूरी गाथा पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ेंगे। देखो जरा गाथा को ध्यान से। शुद्ध परिचिदानुभूदा। सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा। एयत्तस्सुवलंभो। नवरीण सुलहो विहतस्। पहली लाइन में है कहा। कहा माने कथा। ठीक है, पहली लाइन में जो कहा लिखा ना अंत में, उसका मतलब है कथा। लेकिन एयत्तस् और लास्ट में लिखा विहत्तस्। एयत्तस् माने एकत्व और विहत्तस् माने विभक्त। एकत्व विभक्त। असुवलंभो माने सुलभ नहीं है, असुलभ है। हिंदी की पढ़े सबसे नीचे। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा। देखो, सभी जगत के प्राणी काम भोग बंध की कथा में तो परफेक्ट हैं, सीखे सिखाए अनादि का संस्कार है। एक छोटा बच्चा है, वो भी खिलौने को पकड़ के कहता है मेरा है, मेरा है, छोड़ता नहीं है। तो ये पर द्रव्य में ये मेरा है, इन चीजों में तो सब एक्सपर्ट हैं।
बल्कि परस्पर आचार्यत्व करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। सब एक के मास्टर एक हैं, लेकिन एकत्व विभक्त के प्रत्येक पदार्थ पर से भिन्न है और अपने स्वरूप में रहता है। ये बात लोगों ने सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई और अनुभूति में भी नहीं आई। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि शुद्ध द्रव्य की कथा, एकत्व विभक्त कहो, शुद्ध कहो। एकत्व माने क्या बताया था? अपने से एक रूप, और विभक्त माने पर से जुदा, पर से भिन्न। तो प्रत्येक पदार्थ कैसा रहता है? अपने तो स्वभाव रूप रहता है और पर द्रव्य से भिन्न रहता है। ठीक है, इसी को कहा एकत्व विभक्त। तो ऐसे एकत्व विभक्त तत्व की कथा इस जीव ने आज तक अनादि से कभी सुनी नहीं, इसके परिचय में नहीं आई और अनुभव भी नहीं किया। देखो इसमें शब्द आए काम, भोग और बंधन। ठीक है, बंधन तो आप समझते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मुझे कर्म का बंध है, ये सब बंधन की कथा है। काम कथा क्या होती है? लिख लो, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहा। आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में लिखो, काम इज इक्वल टू स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय। और रसना इंद्रिय का विषय, स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय। और भोग लिखो, शेष इंद्रिय और मन के विषय को भोग कहते हैं। मैंने ऊपर दो को छोड़कर आगे लिख दो, शेष इंद्रिय और मन का विषय। इसका मतलब स्पर्शन और रसना के अलावा बाकी जो इंद्रियां बची और भोग। हाँ, क्या लिखा बेटा? भोग लिखो अगली नेक्स्ट लाइन में। भोग इज इक्वल टू, भोग किसको कहते हैं? शेष इंद्रिय और मन का विषय। ये अंतर जैसे न आचार्य ने स्पष्ट किया, पांचों इंद्रियों के विषय को ही तो हम काम भोग कहते हैं, उनमें से स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को उन्होंने काम कहा और बाकी इंद्रियों के विषय को और मन के विषय को भोग कहा। और बंधन तो आपको पता ही है कि दो द्रव्यों में ऐसा संबंध विशेष। तो इसकी कथा तो अनंत बार जीवों ने सुनी। देखो टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पे सबसे नीचे पढ़ो। वैदेही, इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, अर्थात आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आ चुकी है। बस देखो, पहले यहाँ क्या कहा कि ये जीव को काम भोग बंध संबंधी जो कथा है वो कैसी है? एकत्व से विरुद्ध है। एकत्व से विरुद्ध होने से विसंवाद को पैदा करने वाली है, माने अनिष्ट करने वाली है। लेकिन ये कथा जीव ने अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय में आई और अनंत बार इसका अनुभव। अभी भी काम भोग बंधन में तो लीन है सब लोग। हाँ, आगे नेक्स्ट आर्य पढ़ो। वो जीवलोक कैसा है? माने संसारी अज्ञानी प्राणी कैसे हैं? देखो बोल, पहले अनंत, आगे नेक्स्ट। वह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त। कैसा है वो जीवलोक? अज्ञानी है, 5 परावर्तन रूप संसार के मध्य में स्थित है, 5 परावर्तन कर रहा है, भटक रहा है। आगे बोलो। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य के वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। माने मोह इसको जो है ना बैल की तरह जोतता है। जैसे किसान बैल को जोतता है ना खेत में, ऐसे ही मोह ये जीव को बैल की भांति संसार चक्र में जोतता है। माने इसका पागल बना रखा है। किसका? जीव का। किसने? मोह ने बना रखा है, खुद बन रहा है, खुद ही बन रहा है अपनी अज्ञानता से। आगे बोलो।
जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, आकुलित होकर मृगजल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। सुनो, ये जीव की बात चल रही है। ये क्या कर रहा है? इसको इच्छाएं तो बहुत है, तो तृष्णा रूपी रोग के कारण अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। माने इसको कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा कोई ना कोई इच्छा लगी रहती है। फिर ये क्या करता है? आकुलित होकर, जैसे मृग तृष्णा समझते हो ना, हिरण दूर से लगता है जल है, उसको देखकर दौड़ता है, फिर देखता है यहाँ नहीं है, आगे है। ऐसे अज्ञानी प्राणी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की कल्पना कर कर निरंतर उसके पीछे दौड़ता है, झपट्टे मारता है, आकुलित होता है, और यहाँ तक कि परस्पर आचार्यत्व करता है, गुरु बनता है, दूसरों को भी अकल सिखाता है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे खाया करो, ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, ये नहीं वो करना। सारे संसार की कथा में एक दूसरे का आचार्यत्व भी करते हैं। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। अदिति आचार्यत्व भी करता है, इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। और है इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। परस्पर आचार्यत्व भी करता है। इधर बैठ जा दीदी के साथ। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। हाँ जी, ध्यान दो आप लोग बुक में। काम भोग की कथा सबके लिए क्यों सुलभ है? ये प्रश्न बन सकता है। काम भोग बंधन की कथा क्यों सुलभ है? क्योंकि ये जीव ने अनादिकाल से इसी का मैंने अनुभव किया, सुना, परिचय किया, और आपस में आचार्यत्व भी करता है, उसी में लगा रहता है, इसलिए वो तो सुलभ है काम भोग बंधन की कथा। आगे पढ़ो। किंतु निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को हाँ सुनिए, लेकिन अब क्या है कि निर्मल भेद ज्ञान का प्रकाश नहीं है इसको, यानी भेद ज्ञान नहीं है। तो भेद ज्ञान ना होने से भिन्न आत्मा का एकत्व, जो पर से भिन्न है लेकिन अपने से एकत्व है, वो इसको प्रकाशित नहीं है, उसका इसको परिचय नहीं है, अनुभव नहीं है। और क्या है कि कषाय चक्र के कारण इसका वो जो स्वभाव है वो ढक रहा है, और अपने में अनात्मज्ञता होने से, या तो स्वयं से अपने आत्मा को नहीं जानता, और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा ना करने से, ना तो खुद जानता और जो जानते हैं उसकी इन्होंने संगति नहीं की। इसलिए आगे पढ़ो। ना तो पहले कभी सुना है, ना पहले कभी परिचय में आया है, और ना पहले कभी अनुभव में आया है, इसलिए भिन्न आत्मा एकत्व सुलभ नहीं है। देखो, इसने काम भोग बंधन की कथा तो सुनी कि मैं मनोज कुमार हूँ, मैं शरीर हूँ, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब तो सुना, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की कथा इसको सुलभ नहीं है। तो यहाँ बस उस तत्व की असुलभता बताई इस गाथा में, यानी जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा है वो सुलभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि से मोह के उसमें पिस रहा है, ठीक है, अनादि से संसार शरीर भोगों में ही मस्त रहा, काम भोग बंधन की कथा में ही लगा पड़ा है। या तो खुद से समझे जीव, या जो आत्मा को जानते हैं उनकी संगति करे, ना तो खुद से जाना आत्मा को, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी संगति सेवा भी नहीं की। इसलिए एकत्व विभक्त पदार्थ की कथा, उसका परिचय, उसका अनुभव इसको दुर्लभ है। तो यहाँ तत्व की दुर्लभता बताई। अब अगली गाथा खड़ा हो, समझ में आ गई, अच्छा साहब ये दुर्लभ है, इसलिए मैं अब यहाँ पर उस एकत्व विभक्त की कथा को कहूंगा कि क्यों? क्योंकि आपने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी। समझ में आया ना? तो यानी ये इंट्रोड्यूस किया उस विषय को। यहाँ पे जो आया है सुलभ विधत्ता से, यहाँ पे वो ये ना कि सुलभ नहीं लगती है। हाँ, सुलभ नहीं है। नवरी का मतलब, नवरी का मैं वैसे ढूंढ के बताऊंगा, नेगेटिव अर्थ में ही है कि ना तो इसने स्वयं को जाना और ना ही इसको सुलभ है। चलिए अब 5वीं गाथा। अब वो यहाँ कहेंगे कि इसलिए, किस लिए? क्योंकि ये कथा दुर्लभ है, जगत को ये बात आज तक सुनने को भी नहीं मिली, इसलिए मैंने मन बनाया है
कि मैं उसी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा को समझाऊंगा, कहूंगा, और आप भी समझना। प्रतिज्ञा गाथा है 5वें नंबर की। माने 5 गाथाओं तक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब 6ठी से प्रारंभ होगा विषय। पढ़े पेज नंबर 13। अब प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं क्या दर्शाऊंगा इसमें, क्या कहूंगा इस ग्रंथ में। देखिए पढ़ेंगे गाथा सभी लोग, पेज नंबर 13 ज्ञानम, पेज नंबर 13। लिखना छोड़ दो। तम एयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेण जदिदाय जपमाणम चुक्के छलम न घेतव्यम। तम इसलिए एयत विहत्तम एकत्व विभक्त दाये हम मैंने दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा, समझ गया। इसलिए एकत्व विभक्त दाये हम दिखाऊंगा, अपनो अपने सविहवेण, विहवेण मैंने वैभव से, अपने समस्त वैभव से मैं अब एकत्व विभक्त पदार्थ को दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि ये दुर्लभ था तुम लोगों को, इसलिए अब मैं इसी को दर्शाऊंगा। किसको? कि उसी एकत्व विभक्त को कैसे दर्शाऊंगा? अपनो सविहवेण, अपने वैभव से। अपने वैभव से क्या? तो टीका में आया कि आपके वैभव का जन्म कैसे हुआ। वैभव माने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, जितना कुछ है अपनी पूरी ताकत से समझाऊंगा। ठीक है, क्या समझाऊंगा? एकत्व विभक्त की कथा को। जदिदाय जपमाणम, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे कि अगर मैं दर्शाऊं तो उसको प्रमाण करना, और चुक्केज छलम न घेतव्यम, अगर चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। अब ध्यान से सुनना। तो क्या कुंद आचार्य चूक भी सकते हैं कि नहीं? चूक तो नहीं सकते, लेकिन उनको ये विवेक है कि मैं छदमस्त हूं। क्या हूं? सर्वज्ञ तो हूं नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया चुक्केज छलम न घेतव्यम। देखो तत्व के संबंध में तो गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई सूक्ष्म विषय ऐसा हो कि जहां कुछ मैं चूक जाऊं अथवा अक्षर पद मात्रा में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो आप छल को ग्रहण मत करना। बेटा ध्यान से सुनो, भी ज्यादा लिखो मत, सुनोगे तो याद रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं चूक जाऊं, मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, तो छल ग्रहण मत करना। तो ये बताओ कुंद आचार्य से मिस्टेक हो सकती है क्या? वैसे तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि छदमस्त हैं, सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए अपना वो उन्हें ख्याल भी रखना चाहिए कि गलती तो छदमस्त से हो सकती है, वो सब कुछ तो जानता नहीं। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं दिखाऊंगा तो आप क्या करना? प्रमाण करना। मैं तो दिखाऊंगा, ये तो मेरा काम है, लेकिन उसको देखना ये तुम्हारा काम है। समझ में? क्या दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त। तो उस एकत्व विभक्त को मैं दर्शाऊंगा। कैसे दर्शाऊंगा? अपनो सविहवेण, अपने समस्त वैभव से, यानी अपनी पूरी ताकत से। तो पूरी ताकत, अपना वैभव कहाँ से आया? तो 4 इंपॉर्टेंट बातें टीका में अंडरलाइन कर लो कि मेरे उस निज वैभव का जन्म कहाँ से हुआ। तो 4 बातें आपने बहुत सुनी होंगी। तो उस वैभव का जन्म कैसे हुआ? तो एक तो है आगम के सेवन से। लिख लो आप लोग चाहो तो, नीचे भावार्थ में देखो, आप भावार्थ में देखो, अंडरलाइन कर लो कि निज वैभव का जन्म किससे हुआ। नंबर 1 आगम का सेवन। आगम का सेवन क्या होता है? बेटा पेज आपका नेक्स्ट खोलो, 14 नंबर पेज, उंगली रखो सबसे नीचे भावार्थ पर। भावार्थ देखो, पहला पॉइंट है आगम का सेवन। ये स्टेप है एक तरीके से कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के। तो आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ कि जिस ज्ञान से आप दर्शाएंगे? तो पहला है आगम का सेवन। आगम क्या होता है कि भगवान की वाणी के अनुसार जो आचार्य परंपरा से मुझको प्राप्त हुआ, जो आज उपलब्ध है, वो है आगम। तो आगम का सेवन। दूसरा है युक्ति का अवलंबन। युक्ति क्या होती है? देखो नए प्रमाण को युक्ति कहते हैं।
ठीक है, और नए प्रमाण या नए प्रमाण, न ए या नए नए तो होता ही नहीं, नए न और नए प्रमाण को युक्ति कहते हैं कि भाई इस अपेक्षा ऐसा है, इस अपेक्षा ऐसा, ऐसा मानूंगा तो ऐसा, ऐसा नहीं मानूंगा तो ऐसा, इसको कहते हैं युक्ति लगाना। ठीक है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। ठीक है, तो अपना युक्ति का अवलंबन लिया। फिर पर और अपर गुरुओं का उपदेश। ठीक है, पर माने तो उत्कृष्ट, और फिर वो जो उससे अलग हटके जो परंपरा से गुरु आए। तीसरा हो गया पर गुरुओं का उपदेश। चौथा हो गया स्वसंवेदन। स्वसंवेदन माने स्वानुभव। तो मैंने ऐसे अपने उस वैभव को प्राप्त किया। अगर आपको भी ये वैभव प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आगम का सेवन। फिर जो आपने आगम में पढ़ा, फिर युक्ति लगाओ कि अगर ऐसा मानूं तो ऐसा, ये विरोध आता है, और अगर ऐसा मानूं तो ये विरोध आता है, इसलिए बात निकल के आई कि ऐसा ही स्वरूप है। तीसरा कि पर गुरुओं का उपदेश, कि गुरु परंपरा क्या कहती है। ठीक है, चौथा स्वसंवेदन। फिर अनुभव से भी प्रमाण करना कि तुम्हें ही ऐसा लगता है कि नहीं लगता। तो इन चार से उनके निज वैभव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार मैं अपने समस्त वैभव से आपको ये एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को दिखाऊंगा, और आप भी उसे अनुभव से, परीक्षा से, ठीक है, प्रमाण करना। प्रमाण माने जानना, उसका निर्णय करना। और अगर कहीं अक्षर मात्रा अलंकार आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। समझ में आया? तो सिंपल है ना, ये गाथा हो गई। अब छठी गाथा का प्रारंभ कल से करेंगे जी। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।